अस्सलाम वालेकुम जी। वेब डिज़ाइनिंग की रिस्पेक्ट में HTML वीडियो सीरीज़ के 9th लेक्चर में वेलकम। इस लेक्चर में हम सबसे पहले HTML मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद ऑडियो API इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो है वो वीडियो API इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलें जी, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो ग्राफिकल या साउंड फीचर्स कंटेन करती हैं, इन्हें हम मीडिया कहते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो ग्राफिकल या साउंड फीचर्स कंटेन करती हैं, उन्हें हम मीडिया कहते हैं। देखें, वेब ब्राउज़र्स हमें डिफरेंट मीडिया प्लेयर्स प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट फाइल्स को प्ले करने के लिए। लाइक हम ऑडियो फाइल प्ले करना चाहते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे, तो इस पर्पज़ के लिए हमें वेब ब्राउज़र ऑडियो प्लेयर प्रोवाइड करता है। अब ज़रूरी ये है कि जो ऑडियो या वीडियो हम वेब पेजेस पे प्ले करना चाहते हैं, उनका और जिन मीडियाज़ पे या जिन प्लेयर्स पे प्ले करना चाहते हैं, उनका आपस में कोई रिलेशन क्रिएट किया जाए। फॉर एग्जांपल, आप देखें कि मैं कोई ऑडियो फाइल प्ले करना चाहता हूं अपने वेब ब्राउज़र पे, तो मुझे उस ऑडियो फाइल को रिलेट करना पड़ेगा ऑडियो प्लेयर के साथ। तो मैं इसी तरह के रिलेशंस की बात कर रहा हूं। हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम इन रिलेशंस को क्रिएट करें। वो प्रोसेस जिसे फॉलो करते हुए हम अपनी किसी ऑडियो फाइल को वेब ब्राउज़र के ऑडियो प्लेयर के साथ कनेक्ट कर दें या उसे रिलेट कर दें ऑडियो प्लेयर के साथ, तो इस प्रोसेस को हम ऑडियो API इंटीग्रेशन कहते हैं। इस पर्पज़ के लिए हम ऑडियो टैग को यूज़ करते हैं। ऑडियो टैग का सिंटैक्स जो है वो वेरी सिंपल है। जिस तरह सब टैग्स का सिंटैक्स होता है, बिल्कुल उसी तरह ऑडियो टैग का सिंटैक्स है। हम ओपनिंग टैग राइट करते हैं, फिर उसके बाद हम क्लोजिंग टैग को राइट कर देते हैं। यहाँ पे आप कुछ एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं जो ऑडियो टैग के एट्रीब्यूट हैं। मैं आपको बारी बारी बताता हूँ कि कौन सा एट्रीब्यूट किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले हम सोर्स एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। सोर्स एट्रीब्यूट में हमने सोर्स फाइल का नेम एज अ वैल्यू पास करना होता है। सोर्स फाइल का मतलब वो फाइल कि जिस फाइल को हम प्ले करवाना चाहते हैं। इसके बाद हम कंट्रोल्स एट्रीब्यूट को राइट करते हैं। कंट्रोल एट्रीब्यूट मैं समझता हूँ कि एक बहुत पावरफुल एट्रीब्यूट है। ये हमें ऑडियो प्लेयर में वो फीचर्स प्रोवाइड करता है कि जिनकी मदद से हम ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल्स एट्रीब्यूट के अंदर हम कंट्रोल्स वैल्यू ही पास करते हैं। अब बढ़ते हैं ऑटो प्ले एट्रीब्यूट की तरफ। ऑटो प्ले एट्रीब्यूट में ऑटो प्ले वैल्यू पास करने का फायदा ये होता है कि जब भी हम अपना वेब पेज रीलोड करते हैं दोबारा से, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो फाइल है ऑडियो फाइल, वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाती है। इसके बाद म्यूटेड एट्रीब्यूट की बात करता हूं कि म्यूटेड एट्रीब्यूट में म्यूटेड वैल्यू पास करने का फायदा ये होता है कि हमारी ऑडियो म्यूट हो जाती है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं लूप एट्रीब्यूट के बारे में। लूप एट्रीब्यूट के अंदर लूप वैल्यू पास करने का फायदा ये होता है कि जब हमारी ऑडियो कंप्लीट हो जाती है तो वो दोबारा स्टार्ट से ऑटोमेटिकली प्ले हो जाती है। यानी कि जब हमारा कोई फॉर एग्जांपल ऑडियो सॉन्ग था, वो कंप्लीट हुआ, ठीक है जी, उसके बाद वो स्टार्ट से दोबारा जो है वो प्ले होना शुरू हो जाएगा, दोबारा शुरू से चलना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं वीडियो API इंटीग्रेशन की, कि वो प्रोसेस जिसे फॉलो करते हुए हम अपनी वीडियो फाइल को अटैच या कनेक्ट कर देते हैं वेब ब्राउज़र के वीडियो मीडिया प्लेयर के साथ या वीडियो प्लेयर के साथ, तो इसे वीडियो API इंटीग्रेशन कहते हैं। इस पर्पज़ के लिए हम वीडियो टैग को यूज़ करते हैं। वीडियो टैग का सिंटैक्स भी वेरी सिंपल है। हम स्टार्टिंग टैग राइट करते हैं, इसके बाद हम क्लोजिंग टैग को राइट कर देते हैं। यहाँ पे आप वीडियो टैग के लिए यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं। बिल्कुल सेम एट्रीब्यूट्स हैं ये, जैसे हमने ऑडियो टैग के हमारे पास एट्रीब्यूट अभी हमने देखे थे, बिल्कुल वैसे ही सेम हमारे पास वीडियो टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने सोर्स फाइल में एक ऑडियो फाइल को इंप्लीमेंट किया था और यहाँ पे हम एक वीडियो फाइल को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बस यही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। चले मैं इन एट्रीब्यूट्स को एक बार फिर से आपको जो है वो एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि सोर्स एट्रीब्यूट में हम सोर्स फाइल का नेम एज अ वैल्यू पास करते हैं। ये वो फाइल होती है कि जिसे हम अपने मीडिया प्लेयर पे, अपने वीडियो मीडिया प्लेयर पे प्ले करना चाहते हैं। इसके बाद कंट्रोल्स एट्रीब्यूट में कंट्रोल्स वैल्यू की बात करते हैं कि ये एट्रीब्यूट हमें फीचर प्रोवाइड करता है कि हम अपनी वीडियो को कंट्रोल कर सकते हैं इस एट्रीब्यूट की मदद से। अब बात कर लेते हैं ऑटो प्ले एट्रीब्यूट की। ऑटो प्ले एट्रीब्यूट में ऑटो प्ले वैल्यू पास करने का फायदा ये होता है कि जब भी हम अपना वेब पेज दोबारा से रिफ्रेश या रिलोड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी वीडियो प्ले हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ म्यूटेड एट्रीब्यूट के बारे में कि म्यूटेड एट्रीब्यूट में म्यूटेड वैल्यू पास करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारी वीडियो इस तरह म्यूट हो जाती है, उसकी आवाज़ नहीं हमें आती। और लूप एट्रीब्यूट एट द एंड मैं आपको बताता हूँ। लूप एट्रीब्यूट में लूप वैल्यू पास करने का फ़ायदा ये होता है
कि जब भी हमारी वीडियो कंप्लीट होगी, फॉर एग्जांपल अगर कोई वीडियो सॉन्ग है वो कंप्लीट हो जाएगा तो लूप एट्रीब्यूट की मदद से वो दोबारा स्टार्ट से ऑटोमेटिकली जो है वो प्ले हो जाएगा। तो आई होप ऑडियो वीडियो टैग्स की और इनके एट्रीब्यूट्स की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ये है जी HTML का कंप्लीट स्ट्रक्चर। मैं टाइटल एट्रीब्यूट में डिफाइन करता हूं जी ऑडियो एंड वीडियो। अपने इस HTML के डॉक्यूमेंट को हम सेव करते हैं। डेस्कटॉप की लोकेशन पे मैं इसे सेव करना चाहता हूं ऑडियो के नाम से, audio.html। अब मेरे पीसी का डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र जो है वो गूगल क्रोम नहीं है, बल्कि मेरे पीसी का डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र जो है वो अब इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो इस फाइल को हम ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने बॉडी टैग के अंदर कुछ भी राइट नहीं किया, इसलिए हमारा वेब पेज ब्लैंक डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले h2 टैग में कुछ कंटेंट लॉग करता हूँ। मैं h2 टैग में कंटेंट राइट कर देता हूँ कि ऑडियो API इंटीग्रेशन, और इसके बाद मैं ऑडियो टैग को राइट करता हूँ। नहीं, इसके बाद मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने HR टैग को राइट कर लिया। HR टैग के बारे में भी आपको अच्छी तरह से पता है कि HR टैग को हम हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम यूज़ करते हैं जी ऑडियो टैग को, विच इज़ यूज्ड फॉर ऑडियो API इंटीग्रेशन। सबसे पहले आपको बताया था कि सबसे पहले ऑडियो टैग में हम सोर्स एट्रीब्यूट को राइट करते हैं और यहाँ पे फाइल का नेम एज अ सोर्स वैल्यू हम पास करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारी ये ऑडियो फाइल है, इसका नाम है ऑडियो और इसकी एक्सटेंशन है .mp3। सबसे पहले हमने मेक श्योर करना होता है कि जो फाइल हम प्ले करना चाहते हैं वेब ब्राउज़र पे, आया कि वो फाइल वहाँ पे पड़ी है जहाँ पे हमारी इंडेक्स फाइल पड़ी है। हमारी इंडेक्स फाइल है ये audio.html। तो जो हम ऑडियो प्ले करना चाहते हैं, यानी कि जो ऑडियो फाइल में प्ले करना चाहता हूँ वो फाइल भी हमारी इंडेक्स फाइल के पास ही पड़ी है। चलें ठीक है जी, इस फाइल का नेम है ऑडियो और इसकी एक्सटेंशन है .mp3। फाइल का नेम था ऑडियो और इसकी एक्सटेंशन थी .mp3। अब मैं कंट्रोल्स एट्रीब्यूट को राइट करता हूँ और इसमें वैल्यू पास कर देता हूँ कंट्रोल्स। अपने HTML के डॉक्यूमेंट को हम सेव करते हैं। कंट्रोल S प्रेस करने से मैंने इसे सेव कर लिया और वेब पेज को एक बार फिर से मैं रिलोड करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑडियो हमने अभी अभी अटैच की है अपने वेब ब्राउज़र के ऑडियो प्लेयर के साथ, वो ऑडियो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। मैं अब इस ऑडियो को प्ले करूँगा, ठीक है जी। कंट्रोल्स एट्रीब्यूट की मदद से हमें यहाँ पे पास बटन भी डिस्प्ले हो रहा है, प्ले पास बटन। इसके बाद हम जो है वो ऑडियो फाइल को आगे पीछे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से म्यूट भी कर सकता हूँ वॉल्यूम को और यहाँ से वॉल्यूम को कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। अब मैं ऑडियो को आपको प्ले करके दिखाऊंगा। ऑडियो जब तक प्ले होगी आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनेगी, लिहाजा मैं ऑडियो को प्ले करके दिखाऊंगा और मैं इन सारे कंट्रोल्स को यूज़ भी करके दिखाऊंगा ऑडियो प्ले के दौरान ही। चलिए अब मैं इसे प्ले करता हूँ। हमने अब म्यूट कर दिया, इसीलिए आवाज़ नहीं सुन रही हमें इस सॉन्ग की। तो यकीनन अब आपको समझ आ गई होगी कि कंट्रोल्स एट्रीब्यूट ने यहाँ पे क्या काम किया है। मैं कंट्रोल एट्रीब्यूट को जो है वो यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि कंट्रोल एट्रीब्यूट आखिर क्या रोल प्ले कर रहा था वहाँ पे। जब तक हम कंट्रोल एट्रीब्यूट को राइट नहीं करते तब तक हमें ये ऑडियो प्लेयर डिस्प्ले होता ही नहीं। तो अब आप देख सकते हैं हमने चूँकि कंट्रोल्स एट्रीब्यूट के अंदर कंट्रोल वैल्यू पास नहीं की, इसलिए हमें ऑडियो प्लेयर ही नहीं डिस्प्ले हो रहा। क्योंकि कंट्रोल्स एट्रीब्यूट हमें ये तमाम तर फीचर्स प्रोवाइड करता है, यानी कि हमें ऑडियो प्लेयर डिस्प्ले करता है। इस पे जितने भी फीचर्स हैं प्ले करने के, पाज करने के, म्यूट करने के, वॉल्यूम को ज़्यादा कम करने के या सॉन्ग को आगे पीछे करने के, ये तमाम फीचर्स हमें कंट्रोल्स एट्रीब्यूट ही प्रोवाइड करता है। अपने वेब पेज को हम अब दोबारा से रिलोड कर लेते हैं एक दफ़ा।
अब आप देख सकते हैं कि कंट्रोल्स एट्रीब्यूट्स की मदद से हमें जो है वो अपना ऑडियो प्लेयर डिस्प्ले हो रहा है। अब हम बाकी जो एडवांस्ड एट्रीब्यूट्स हैं यानी कि लूप एट्रीब्यूट, म्यूटेड एट्रीब्यूट और ऑटो प्ले एट्रीब्यूट, अब हम उन्हें इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं ऑटो प्ले एट्रीब्यूट को लिख के दिखाता हूं आपको। मैंने आपको बताया था कि ऑटो प्लेयर एट्रीब्यूट की मदद से जैसे ही हम अपना वेब पेज रीलोड करेंगे तो हमारा जो सॉन्ग है या हमारा म्यूज़िक या ऑडियो फाइल है वो ऑटोमेटिकली प्ले होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। ऑटो प्ले एट्रीब्यूट के अंदर हमने ऑटो प्ले वैल्यू पास कर दी अपने वेब पेज को, अपने डॉक्यूमेंट को मैंने कंट्रोल एस किया। अब जैसे ही मैं वेब पेज को रीलोड करूंगा तो ऑडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी। चलें जी देखते हैं कि प्ले होती है या नहीं। आपने यकीनन अब देख लिया होगा कि जैसे ही मैंने अपने वेब पेज को रीलोड किया था वैसे ही ऑटोमेटिकली हमारी ये ऑडियो प्ले हो चुकी थी। मैं एक बार फिर से वेब पेज को रीलोड करके दिखा देता हूं। यकीनन अब आपको ऑटो प्ले एट्रीब्यूट की भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसके बाद हम राइट करते हैं जी म्यूटेड एट्रीब्यूट को, MUTED, म्यूटेड। इसमें हमने वैल्यू पास करनी है म्यूटेड। इसे कंट्रोल S करते हैं और अपने वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड करते हैं। रिलोड करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि हमने अभी तक 3 एट्रीब्यूट्स यूज़ किए हैं, सॉरी 4, सोर्स एट्रीब्यूट, उसके अलावा हमने 3 एट्रीब्यूट्स यूज़ किए हैं। सबसे पहले कंट्रोल्स एट्रीब्यूट जिसकी मदद से हमें ये ऑडियो प्लेयर डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद हमने ऑटो प्ले एट्रीब्यूट यूज़ किया है जिसकी मदद से ऑटोमेटिकली हमारी फाइल है जो ऑडियो फाइल ये ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी। और इसके बाद हमने म्यूटेड एट्रीब्यूट यूज़ किया है जिसकी मदद से हमारी इस फाइल का वॉल्यूम जो है वो म्यूट हो जाएगा। तो मैं अपने वेब पेज को दोबारा से रिलोड करता हूँ। आप यकीनन देख सकते हैं कि ऑडियो तो प्ले हो रही है, ऑडियो तो अब चल रही है, ठीक है जी, लेकिन अब वॉल्यूम आपको नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो ऑडियो म्यूट है क्योंकि हमने म्यूटेड एट्रीब्यूट यूज़ किया है। अब आपको यकीनन म्यूटेड एट्रीब्यूट की भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। म्यूटेड एट्रीब्यूट को अब मैं ख़त्म कर देता हूँ और मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ लूप एट्रीब्यूट। लूप एट्रीब्यूट में हमने लूप वैल्यू पास की, अपने वेब पेज को दोबारा से रिलोड किया। अभी तक हमने यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट यूज़ किए हैं। सबसे पहले सोर्स एट्रीब्यूट, इसका पता है आपको मैं हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया है। इसके बाद कंट्रोल्स एट्रीब्यूट जिसकी मदद से हमें अपने वेब पेज पे ऑडियो प्लेयर डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद ऑटो प्ले एट्रीब्यूट जिसकी मदद से जैसे ही हम अपने वेब पेज को रिलोड करते हैं ऑटोमेटिकली सॉन्ग प्ले हो जाता है, हमारी ऑडियो प्ले हो जाती है। अब हमने यूज़ किया है लूप एट्रीब्यूट। लूप एट्रीब्यूट की मदद से जैसे ही हमारी ऑडियो कंप्लीट होगी ये दोबारा स्टार्ट से प्ले हो जाएगी। सो इसे कंट्रोल S किया मैंने और वेब पेज की तरफ अब मैं बढ़ता हूं। दोबारा से अपने वेब पेज को रिलोड करता हूं। आप यकीनन अब इस चीज़ को भी समझ गए होंगे कि लूप एट्रीब्यूट ने यहाँ पे क्या किया। मैंने 3 मिनट, हमारा टोटल ये जो ऑडियो है ये 3 मिनट और आई थिंक 27 सेकंड की है। मैंने 3 मिनट और 20 सेकंड पे इसे प्ले कर दिया था। तो जैसे ही ये 3 मिनट और 27 सेकंड यानी कि अपने एंडिंग टाइम पे पहुंची वैसे ही ये दोबारा स्टार्ट से प्ले होने लगी क्योंकि हमने लूप एट्रीब्यूट में लूप वैल्यू पास की है। इसीलिए हमारी ये ऑडियो जो है ये दोबारा स्टार्ट से प्ले होना शुरू हो गई है। उम्मीद करता हूं कि ऑडियो API इंटीग्रेशन के बारे में मैंने आपको जितना भी कंसेप्ट दिया है आप इसे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं जी वीडियो API इंटीग्रेशन की तरफ। तो हम ऑडियो टैग को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और ऑडियो की जगह मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ वीडियो। अपने वेब पेज को हम एक बार फिर से रिलोड करते हैं सेव करने के बाद। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो API इंटीग्रेशन लिखा हुआ है और इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले हो रही है
क्योंकि मैंने h2 टैग के बाद hr टैग राइट किया है। अब यहाँ पे मैं वीडियो टैग राइट करता हूँ, जिसे वीडियो API इंटीग्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले मैं सोर्स एट्रीब्यूट में सोर्स फाइल का नेम एज अ वैल्यू पास कर देता हूँ। सोर्स फाइल का नेम है जी वीडियो। ठीक है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास वीडियो फाइल मौजूद है और इसकी एक्सटेंशन है .mp4। फाइल का नेम है वीडियो और एक्सटेंशन है .mp4। चलें जी, अब मेक श्योर कर लें कि जहाँ पे हमारी इंडेक्स फाइल पड़ी है, यानी कि ये हमारी इंडेक्स फाइल है, वहीं पे वो फाइल भी पड़ी है कि जिसे हमने सोर्स वैल्यू के तौर पे पास करना है। जी, वहीं पे हमारी वीडियो फाइल भी पड़ी है। चलें अब ठीक है जी, हमारा सोर्स एट्रीब्यूट प्रॉपरली फंक्शन करेगा। तो सोर्स एट्रीब्यूट में मैं सबसे पहले फाइल का नेम राइट कर देता हूँ विच इज़ वीडियो, और इसके बाद मैं इसकी एक्सटेंशन राइट कर देता हूँ विच इज़ .mp4। अब मैं कंट्रोल्स एट्रीब्यूट में कंट्रोल्स वैल्यू पास करता हूँ ताकि हमारा वीडियो प्लेयर जो है वेब पेज पे वो डिस्प्ले हो सके। अब मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया और वेब पेज को एक बार फिर से मैं रिलोड करता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमें वेब पेज पे वीडियो प्लेयर डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं अपने इस सॉन्ग को यानी कि इस वीडियो को प्ले करूँगा और कंट्रोल्स एट्रीब्यूट की मदद से हमारा ये वीडियो प्लेयर, वेब पेज का वीडियो प्लेयर हमें जो जो फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, मैं उन फीचर्स को भी आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। वीडियो जैसे ही प्ले होगी आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी, सो इन सारे फीचर्स को मैं यूज़ करके आपको दिखाता रहूँगा। आपने ये सब ज़रा गौर से देखना है। चलें जी, वीडियो को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अब आपको अच्छी तरह से इस बात की भी समझ आ गई होगी कि कंट्रोल्स एट्रीब्यूट वेब ब्राउज़र के वीडियो मीडिया प्लेयर में क्या रोल प्ले कर रहा है। अब हम बाकी एडवांस एट्रीब्यूट्स जो हैं लाइक ऑटो प्ले एट्रीब्यूट और म्यूटेड एट्रीब्यूट और इसके बाद लूप एट्रीब्यूट, ये तीनों एट्रीब्यूट्स यहाँ भी बिल्कुल सेम काम करेंगे। हम इन एट्रीब्यूट्स की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं राइट करता हूँ जी ऑटो प्ले एट्रीब्यूट को और इसमें वैल्यू पास कर देता हूँ ऑटो प्ले। कंट्रोल एस प्रेस करता हूं और अपने वेब पेज को हम एक बार फिर से रिलोड करते हैं। आपने यकीनन देख लिया होगा कि जैसे ही मैंने वेब पेज को रिलोड किया था ऑटोमेटिकली हमारी ये वीडियो फाइल प्ले हो चुकी थी। मैं इस चीज़ को एक बार फिर से आपको रिलोड करके दिखा देता हूं। यकीनन अब आपको पता चल गया होगा कि ऑटो प्ले एट्रीब्यूट वीडियो मीडिया प्लेयर में क्या रोल प्ले कर रहा है। अब हम यहाँ पे म्यूटेड एट्रीब्यूट पास करते हैं जिसकी मदद से हमारी ऑडियो फाइल जो है वो म्यूट हो जाएगी, हमारी ऑडियो म्यूट हो जाएगी। सॉरी, हमारी वीडियो जो है, आई एम रियली सॉरी, ऑडियो मेरे मुंह से निकल गया। मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो हमने प्ले की है ये म्यूट हो जाएगी, यानी कि हमें इसकी आवाज़ नहीं आएगी बिल्कुल भी। म्यूटेड एट्रीब्यूट में मैं म्यूटेड वैल्यू पास कर देता हूँ। इसे मैंने कंट्रोल एस किया और अपने वेब पेज को एक बार फिर से रिलोड किया। यकीनन आप देख सकते हैं कि वीडियो तो प्ले हो रही है लेकिन हमें जो है बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा, क्योंकि म्यूटेड एट्रीब्यूट में हमने म्यूटेड वैल्यू पास की है, इसीलिए हमारा जो ऑडियो है वो म्यूटेड है। अब मैं म्यूटेड एट्रीब्यूट को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से और इसके बाद मैं लूप एट्रीब्यूट में लूप वैल्यू पास कर देता हूँ। इसे कंट्रोल एस करते हैं और अपने वेब पेज को मैं दोबारा से रिलोड करता हूँ। देखें यहाँ पे हमने वेब पेज को रिलोड करने से पहले यहाँ पे आप देख लें कि सोर्स एट्रीब्यूट सबसे पहले हमने यूज़ किया है।
इसके बाद हमने यहाँ पे कंट्रोल्स एट्रीब्यूट यूज़ किया है, जिसकी मदद से हमें अपने वेब पेज पे जो वीडियो प्ले डिस्प्ले हो रहा है उस पर डिफरेंट कंट्रोल्स डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके बाद हमने ऑटो प्ले एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ किया है। ऑटो प्ले एट्रीब्यूट की मदद से जैसे ही हम अपना वेब पेज रीलोड करते हैं ऑटोमेटिकली हमारी जो वीडियो है वो प्ले हो जाती है। तो हमने कंट्रोल एस प्रेस किया और अपने वेब पेज को मैं दोबारा से रीलोड करता हूँ। उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छी तरह से ये चीज़ देख ली होगी कि जैसे ही मैंने जो है वो 5 मिनट और 46 सेकंड पे अपनी वीडियो प्ले की थी, तो हमारी वीडियो कंप्लीट होने के बाद लूप एट्रीब्यूट की मदद से दोबारा स्टार्ट से प्ले होना शुरू हो गई थी। आज के लेक्चर में बस इतना ही था। मैंने अपने बेस्ट लेवल पे जाके आपको ऑडियो एपीआई इंटीग्रेशन और वीडियो एपीआई इंटीग्रेशन को समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आप इसे समझने में कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो काइंडली इस लेक्चर को मैक्सिमम टाइम्स वॉच करें। ऑटोमेटिकली आप इंशाल्लाह इस लेक्चर को समझ जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।